हेलो स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो में हमने रोल्स थ्योरम के बारे में बात किया। आज नेक्स्ट लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम कर लेता हूं। लेग्रांजेज नहीं, बुक में लिखा है मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम कभी कभी लेग्रांजेज मीन वैल्यू भी थ्योरम होता है, और आगे आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारा मीन वैल्यू थ्योरम मिलेगा। जो भी हो, तो हमें पढ़ना है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम या लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, जो भी बोलो। बात करीब करीब एक ही है। पहले रोल्स थ्योरम में स्टेटमेंट किए, फिर हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किया। यहाँ भी हमें वही पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। प्रूफ वगैरह ये फिर बीएससी में मिलेगा। 12 तक में इसके प्रूफ का जरूरत नहीं है। 12 में है स्टेटमेंट सीखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में नॉलेज लीजिए, और हाउ टू वेरीफाई ये सीखना है। ये 3 सिंपल बात मीन वैल्यू थ्योरम तुरंत कर देता हूँ। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ये दिमाग में रखना है। स्टेटमेंट ऐसा लिखता हूँ, इफ स्टेटमेंट, फिर बोल लूँ मैं जो लिख रहा हूँ यही परफेक्ट है, यही एक है, ऐसा बात नहीं। स्टेटमेंट में अलग अलग बुक में पढ़िएगा, वर्ड का सिर्फ इधर उधर है। तो आप अपने तरीके से अपना सेंटेंस बनाइए, मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ, मकसद है आप समझिए। तो इफ एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, जब भी हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं अभी तक तो रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वो अलग चैप्टर है, उसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ते हैं। बाकी सब में लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन इसलिए लिखा जाता है। रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी। डिफाइंड ऑन ए बी का मतलब है क्या, देख लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये डिफाइंड ऑन -1 से 1, इस इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। का मीनिंग हुआ इस इंटरवल में हर कोई पॉइंट के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यानी -1 और 1 के बीच में 0 भी आता है तो 1/0 इंफिनिटी हो जाता है। तो इस केस में बोलते हैं ये डिफाइंड नहीं है। तो फंक्शन इज डिफाइंड ऑन ए बी का मतलब 2 इंटरवल 2, 5 जो भी हो, इसमें से आप किसी कोई भी वैल्यू x में बिठाएं, एफ एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, उसको बोलते हैं डिफाइंड ऑन ए बी। तो डिफाइंड ऑन ए बी सच दैट या एंड, यही सब मैंने बोला। जब आप स्टेटमेंट ठीक करिएगा। एफ एक्स, एक नंबर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। 2 नंबर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और थर्ड में रोल्स थ्योरम में था, थर्ड में एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। लेग्रांजेज या मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कंडीशन को हटा दिया गया है। सिर्फ इन दोनों बात से जो डिसीजन निकलता है वो मीन वैल्यू थ्योरम है। तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू, ध्यान देना आप, रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता था। यहाँ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ये बात सेटिस्फाई करेगा। फिर से बोलो, मीन वैल्यू थ्योरम में एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन सेटिस्फाई करेगा का मतलब मैं एग्जांपल में दिखा दूंगा। सी का वैल्यू, एक सी का वैल्यू मिलेगा जो इसके बराबर होगा। ये क्या है, नहीं है, कुछ है, बता रहा हूं। फिलहाल ये स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका बारे में यहीं से कर देता हूं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही हो जाएगा
ध्यान दीजिएगा, इसी को कंटिन्यू कर दूंगा, नहीं तो लिखते लिखते। रोल्स थ्योरम में था भाई एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, इक्वल इक्वल था। यहाँ इक्वल इक्वल नहीं है, ए और बी ऐसा समझ लें, और ऐसा दे देता हूं। ये चलिए ए बी कहाँ पहुंच गया भाई, थोड़ा दूर जा, ऐसा। ये ए वैल्यू ये बी वैल्यू, यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका हो गया ए कॉमा एफ ऑफ ए, ये कोऑर्डिनेट हो गया बी कॉमा एफ ऑफ बी। ठीक है, क्या समझाता है ये? लेग्रांजे बोल रहा हूँ बार बार, हैबिट हो चुका है। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम, समझा क्या रहा है ये देखना। ज्योमेट्रिकल मीन वैल्यू थ्योरम में इधर में कुछ नाम देता हूं, ए बी सी डी ई, इस तरह से। इन फिगर जितना लंबा नहीं करूं, ए बी सी डी ये सब आप फिगर से देख लेना। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हाइट हुआ आपका ये पूरा सी डी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये ए बी, इसको बी लिखा हूं माइनस ए बी। ये तो पॉइंट है 1 2 3 वाला पॉइंट, नाम दिया इसका हमने बी ए बी सी, ज्योमेट्रिकल नाम दिया। पूरा सी डी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब ये पूरा ए सी। कहने में ध्यान देना, ही से हो जाएगा सी डी माइनस ए बी, पूरा सी डी माइनस ए बी का मतलब डी ई आ जाता है, डी ई सी डी पूरा माइनस ए बी तो ये ए बी, तो डी ई बचा, यहाँ डी ई बचा, डिवाइडेड बाय ये वाला ए बी बोलो, या हमने ये डॉट डॉट लाइन ए ई दिया था। ध्यान देना, ये भाई क्या देखिए, डी ई बाई ए ई, डी ई बाई ए ई। अगर इसको ट्रेंगल सपोज करूं तो परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू टेन थीटा, या स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी सी डी सी, इसको डी लिखा, कॉर्ड ऑफ स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए डी। लेकिन इस साइड हमने लिखा था एफ डैश सी, डिसीजन हुआ, यही लिख देता हूं ऊपर मिटा के। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में इतना ही आप करिएगा, ये फिगर बना के इसको एक्सप्लेन करिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, इस तरह से एक्सप्लेन करके इसको भी मिटा देता हूं। चलिए, आया हमारे पास स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए डी। Does f dash c imply f of b minus f of a divided by b minus a? This imply the chord AD is parallel to f dash c माने c कोई एक पॉइंट है जिस पे टेंजेंट का स्लोप, एफ डैश सी माने सी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, सी पॉइंट पे कर्व में टेंजेंट का स्लोप, और एडी का स्लोप इक्वल आया। ये वाला पार्ट है स्लोप ऑफ द कॉर्ड, और एफ डैश सी है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो एफ डैश सी इक्वल टू इतना का मीनिंग निकला, द कॉर्ड एडी इज पैरेलल टू द टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू ए बी में ही होना चाहिए। फिर से बोल दूं, लेग्रांजे फिर बोलता हूं, मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, जो ऑन द कर्व देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी जहां टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग ए दोनों एंड पॉइंट। ये रहा आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आप फिगर बना के राइट हैंड साइड से या एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से प्रोसीड करके ऐसा आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर दोगे, एग्जाम में भी ये सफिशियंट है। एक वेरीफाई दिखा दूं, इसके बाद टेक्स्ट बुक का हम लोग टेक्स्ट बुक से
एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे। अभी फिलहाल कोई एक एग्जांपल लेके मैं इसको वेरिफिकेशन सिखा देता हूं। एग्जाम में वेरीफाई रोल्स थ्योरम या वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट भी जरूरी है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी जरूरी है। एग्जाम में आए या ना आए ये पढ़ना आपको जरूरी है, अगर फर्दर आप आगे भी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी लिख देता हूं। कभी कभी एलएमवीटी भी मैं लिख दूंगा, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हैबिट हो चुका है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम तो बुक में लिखा है, मीन वैल्यू थ्योरम तो मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू वेरीफाई लैग्रेंज भी लिखा है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ आर डी शर्मा में लिखा हुआ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 कॉमा या 1 0 1। एक क्वेश्चन आप समझ लो, फिर एक्सरसाइज भी करूंगा, सफिशिएंट है रोल्स थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम के लिए। हाउ टू वेरीफाई ये समझ लेना। सॉल्यूशन में वेरीफाई करने का मतलब क्या, यहां पहले बोल दूं, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। ये हम प्रोसीड करेंगे, सी का वैल्यू जो भी आएगा वो इन द ओपन इंटरवल ऑफ 0 1 आना चाहिए। तो एक एक करके करता हूं। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। एफ डैश एक्स भी निकाल देता हूं, या ये सब भी लिखते रहो भाई। इज कॉन्टिन्यूअस सिंस इट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। एफ डैश एक्स ये 1 नंबर बात, ये 2 नंबर बात। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 एग्जिस्ट, ये भी पोलिनोमियल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट। डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट मतलब डिफरेंशिएबल हो गया। लेकिन इसका पिछला चैप्टर में या कैलकुलस का शुरुआत में चेक करने देता है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी, ऑल राइट। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग खुद वो नॉलेज से लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी की। पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, जो फंक्शन इन्फिनिटी नहीं बनता है वो कॉन्टिन्यूअस, और इसका डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस मतलब एग्जिस्ट। कॉन्टिन्यूअस हो चुका, डिफरेंशिएबल हो चुका है, ऑल राइट। अब हमें सी का वैल्यू निकालना है, जिससे कि ये दोनों, देयरफॉर ये भी लिख दो भाई, एफ डैश सी इक्वल टू, सी में ही रहने दो, 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1। अगर आप x में करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, c में करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी किसी बुक में जाय में भी करता है कोई प्रॉब्लम नहीं। सब मिला के बात हुआ x का वैल्यू, आप क्या सिंबल से लिखते हैं वो अलग बात। तो एफ डैश सी हमने लिख दिया। अब यहां लिख देता हूं, द कंडीशंस of LMVT are satisfied। अगर आप MVT भी लिखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब देख लीजिए, हमें इसका यूज करना है। एफ डैश सी हमारे हाथ में ही है, एफ ऑफ बी पहले निकाल लेता हूं। ये फंक्शन है, इसमें b बैठा है, b का वैल्यू एफ ऑफ 1 बैठा है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू, ये 1 माइनस 1 कैंसिल, 3 से 2 गया 1। एफ ऑफ ए माने तो यहाँ 0 है, एफ ऑफ 0 यानी 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 3 अल्टीमेट ये 3। एफ ऑफ बी निकाल दिया, एफ ऑफ ए निकाल दिया। बी माइनस ए का मतलब b1 माइनस 0 का मतलब 1। नाउ एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इम्प्लाई स्पेस नहीं होगा इसीलिए इधर लिख देता हूं। एफ डैश सी का मतलब हुआ 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इक्वल टू एफ ऑफ बी निकाले थे हम लोग 1
माइनस एफ ऑफ ए 3 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए 1, 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 3 तो माइनस 2, 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस ये इधर आएगा तो प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टराइज होता है क्या, देख लेता हूँ। 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0, 3c कॉमन, c माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c इक्वल टू 1, अच्छा एक बार लिख ही दूँ, c माइनस 1, 3c माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्टीमेट आता है c का वैल्यू एक 1 और एक 1/3। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 0 और 1 में, 0 और 1 में ये कैंसिल जाएगा, ओनली 1/3 बिलोंग्स टू 0 1, हेंस वेरीफाइड। तो ये कहानी सिंपल सा है मीन वैल्यू थ्योरम का, स्टेटमेंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड वेरिफिकेशन ये कर दिया। इसको यही कंप्लीट करता हूं, अगले वीडियो में टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज करूंगा। ओके, आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।